Assalamualaikum my YouTube family, this is Sawamin and once again welcome back to another new and interesting tutorial। क्या आप जानना चाहते हैं कि गूगल ड्राइव क्या है और इसके क्या फायदे हैं? गूगल ड्राइव एक ऑनलाइन स्टोरेज है जिसपे आप अपना किसी भी तरह का डेटा मीन्स फोटोज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, सॉफ्टवेयर और बुक्स वगैरह को ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं और फिर उस डेटा तक रसाई दुनिया में कहीं भी किसी भी कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल में हासिल कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये डेटा प्राइवेट रहता है, लेकिन अगर आप खुद शेयर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज वो सिर्फ आप तक ही महदूद रहेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अपना डेटा ऑनलाइन क्यों स्टोर करें और क्या ये सेफ भी है या नहीं। दोस्तों, बहुत से लोग अपना डेटा यूएसबी, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, पेन ड्राइव या एसडी कार्ड में स्टोर करके रखते हैं और ये डेटा कभी भी डिलीट हो सकता है। लाइक यूएसबी गुम सकती है, हार्ड डिस्क करप्ट हो सकती है, एसडी कार्ड फॉर्मेट हो सकता है, मोबाइल चोरी या गुम सकता है। लेकिन अगर आप अपने डेटा को ऑनलाइन स्टोर कर लेंगे तो वो उस वक्त तक डिलीट नहीं होगा जब तक कि आप उसे खुद से डिलीट ना करें। मीन्स कोई भी उसे डिलीट नहीं कर पाएगा और फिर आप जब चाहें उस डेटा को एक्सेस, डाउनलोड या शेयर कर सकते हैं। इंटरनेट पे आपको बहुत सारे क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जिनमें आप अपने डेटा को ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको गूगल ड्राइव ही रेकमेंड करूंगी क्योंकि गूगल ड्राइव गूगल का ही प्रोडक्ट है और आप इस पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। यानी आपका डेटा एकदम सिक्योर रहेगा और ये आपको एक ईमेल आईडी पे 15 GB फ्री स्टोरेज प्रोवाइड करता है। आपके एंड्रॉयड मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है। इसका यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस स्मूथ होने की वजह से मैं खुद भी गूगल ड्राइव ही यूज करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम सीखते हैं कि किस तरह हम अपने डेटा को गूगल ड्राइव पे ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल पे यूज करना चाहते हैं तो आपको इस तरह की एक ऐप नजर आएगी और अगर आपको नहीं मिल रही तो आप सिंपल सर्च ऐप्स पे ड्राइव लिखकर सर्च कर सकते हैं। तो ये देखें, ड्राइव ऐप हमारे सामने है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो आप पहले प्ले स्टोर पर जाके इसको अपडेट कर लीजिए। अब जैसे ही हम इस पर टैप करेंगे, मैं चूंकि यूज करती हूँ इस वजह से मेरी फौरन से ये ओपन हो गई है, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम यूज करेंगे तो आपसे ईमेल आईडी और पासवर्ड पूछा जाएगा। आप चाहें तो वही ईमेल आईडी इस पर सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपने प्ले स्टोर में ऐड की है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई और ईमेल आईडी आप यूज करें फॉर स्टोरेज तो आप उसको भी यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर पर टैप करके ऐड अनदर अकाउंट पर टैप करके उस ईमेल आईडी को भी ऐड कर सकते हैं। हाउ टू अपलोड और सेव फाइल्स। गूगल ड्राइव पर कोई भी फाइल अपलोड या सेव करने के लिए आप सिंपल ये बॉटम राइट कॉर्नर पर आपको ये प्लस आइकन नजर आएगा। इस पर अगर आप टैप करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, फोल्डर, अपलोड, स्कैन, एक्सेट्रा। तो अगर आप कोई फाइल को अपलोड करना चाहते हैं तो आप सिंपल अपलोड पर भी टैप कर सकते हैं और अगर स्कैन करके अपलोड करना चाहते हैं तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको अपलोड करके दिखाती हूँ तो हमारे पास यहाँ पर मोबाइल की सारी फाइल्स शो होना शुरू हो गई हैं। अगर मैं चाहूँ तो सिर्फ ऊपर से इमेजेस को सिलेक्ट कर लूँ तो जितनी भी इमेजेस मेरे मोबाइल हैं वो सब शो होने लग जाएंगी, लेकिन अगर मैं चाहती हूँ सिर्फ ऑडियोज तो वो ऑडियोज शो हो जाएंगी। इसी तरह आप कोई लार्ज फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं तो वो फिलहाल मेरे मोबाइल में कोई लार्ज फाइल नहीं है, और अगर वीडियो सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वीडियो शो होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको यहाँ से नहीं पता लग रहा, आप चाहते हैं गैलरी से आप डायरेक्ट सेलेक्ट करें तो आप सिंपल गैलरी में जंप कर सकते हैं। ये देखिए गैलरी में हम जंप हो गए हैं और यहाँ पे जाके आप कोई भी फाइल लाइक मैं ये अपलोड सेलेक्ट कर लेती हूँ तो ये देखिए ये अपलोड हो रही है। अब ये अपलोडिंग स्पीड डिपेंड करती है आपकी इंटरनेट स्पीड पर। ठीक है, तो ये देखें अपलोड हो गई है और मुझे यहाँ पर ऊपर अपलोडेड 1 फाइल
नोटिफिकेशन भी आ गया है। तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर अपलोड है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम इसे एक फोल्डर में बनाएं, जैसे आपने यहाँ पर देखा होगा कि मेरे पास फोल्डर्स बने हुए हैं, ठीक है। मीन्स अगर आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ पर बॉटम राइट कॉर्नर पर टैप करें और फोल्डर ऑप्शन सेलेक्ट करें और यहाँ पे फोल्डर बना लेते हैं। लाइक मैं सबा का फोल्डर बना लेती हूँ, ठीक है। तो क्रिएट पे टैप कर दिया। अब मीन्स ये हमारे पास एक सबा का फोल्डर बन गया है। अब मैं चाहूँ इसमें कोई भी फाइल को मूव कर सकती हूँ। लाइक मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे भी टैप करके मूव कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो डायरेक्ट कोई भी फाइल है उसके बॉटम राइट कॉर्नर पर 3 डॉट्स पर टैप करके आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये मूव का ऑप्शन नजर आ जाएगा। जैसे ही मूव अब पूछा जा रहा है कौन से फोल्डर में करना चाह रहे हैं, लाइक मैं ये सबा में मूव कर देती हूँ और यहाँ पे मूव पे सेलेक्ट। तो अब देखें ये फाइल जो है हमारे पास ये सबा फोल्डर के अंदर मूव हो गई है। ना सिर्फ आप ऐसे अपलोड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट कोई भी फाइल अगर आपके पास गैलरी में है या आप फाइल्स में से जाके भी अपलोड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ से एक से ज़्यादा फाइल्स को एक साथ सेलेक्ट करके अपलोड करके दिखाती हूँ। इस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, जैसे हमारे पास व्हाट्सएप पे रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कि एट अ टाइम हम 30 फाइल्स ही अपलोड कर सकते हैं। गूगल ड्राइव पे आपके पास कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, बस आपके पास अगर स्टोरेज वहाँ पर फ्री है तो आप जितनी मर्जी चाहें फाइल्स एट अ टाइम सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। बस ये होगा कि आप जितनी ज़्यादा फाइल्स अपलोड करेंगे एट एक ही साथ तो उतना ज़्यादा टाइम लेगा वो अपलोडिंग में। तो लेट्स सपोज मैं 10 फाइल्स को एक साथ सेलेक्ट करके शेयर पे टैप करती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, तो मैं सेव टू ड्राइव पे टैप कर दिया। अच्छा, यहाँ पर ये देखें ऊपर सारे वो फाइल्स आ गई हैं और नीचे क्या है अकाउंट। अकाउंट में आपके पास अगर आप अपने गूगल ड्राइव पे एक से ज़्यादा ईमेल आईडीज यूज़ करते हैं, लाइक मैं जो हूँ वो मेरी यहाँ पर 3 ईमेल आईडीज हैं जिन पर मैं अपना डेटा जो है वो ऑनलाइन स्टोर करती हूँ, तो इस वजह से मेरे पास यहाँ पर 3 शो होंगी। तो आप इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो लाइक मैं यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेती हूँ और नीचे हमारे पास शो हो रहा है कि फोल्डर, किस फोल्डर में आप अपलोड करना चाह रहे हैं। उस पर टैप करेंगे तो हमें यहाँ पर सारे फोल्डर्स नजर आ जाएंगे। तो अभी मैं फिलहाल सबा फोल्डर पर टैप कर देती हूँ। तो अब यहाँ पर नीचे सेलेक्ट पे टैप कर दिया, तो अब सेव। तो ये जो फाइल्स थी हमारे सबा फोल्डर में अपलोड होना शुरू हो गई। ये देखिए ऊपर हमारे पास नोटिफिकेशन भी अपलोडिंग 8 फाइल्स शो हो रहा है, ठीक है। अब इस इमेज या फोल्डर को आप लाइफ में कभी भी कहीं भी और किसी भी लैपटॉप या मोबाइल से एक्सेस या डाउनलोड कर सकते हैं। हाउ टू शेयर फाइल्स विद अदर्स। अगर आप गूगल ड्राइव की किसी फाइल, फोल्डर या डॉक्यूमेंट को किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप सिंपल उस फाइल या फोल्डर के बॉटम राइट कॉर्नर पर 3 डॉट्स पर टैप करें। अब फिर यहाँ पर कॉपी लिंक पर टैप करें। अब आप ये लिंक उसे व्हाट्सएप, मैसेंजर, मैसेज मीन्स कहीं पर भी सेंड कर सकते हैं। और जैसे ही वो पर्सन इस लिंक पर टैप करेगा तो उसको गूगल ड्राइव पे ये सारी जो भी फोल्डर की फाइल्स शो हो जाएंगी। या फिर अगर आपके पास उस पर्सन की ईमेल आईडी है तो आप सिंपल 3 डॉट्स पर टैप करके शेयर पर टैप करके यहाँ पर उस पर्सन की ईमेल आईडी लिखें। लाइक मैं, ठीक है, ये ईमेल आईडी लिखें और इस पर जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो अब यहाँ पर आपके पास नीचे ऑप्शंस नजर आएंगे। ये इस पर ड्रॉप डाउन नजर आ रहा है, आप इस पर टैप करें तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप इस ईमेल आईडी को क्या एक्सेसिबिलिटी देना चाहते हैं। मीन्स ये व्यूअर हो सकता है, कमेंटर हो सकता है या एडिटर। एडिटर जो है वो इस फोल्डर को ऑर्गेनाइज, ऐड और एडिट सब कुछ कर सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं वो कुछ भी ना करे इस फोल्डर को, जस्ट वो सिर्फ व्यू कर सके तो आप सिंपल व्यूअर पे टैप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं वो कमेंट कर सके तो आप कमेंटर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसे सिर्फ व्यूअर बना रही हूँ। तो यहाँ पे आप अपना कोई मैसेज वगैरह टाइप कर सकते हैं। लाइक ये मैंने मैसेज टाइप कर दिया इस पे। तो अब जैसे ही आप इस पर्सन की ईमेल आईडी को इस फोल्डर पर ऐड करेंगे तो उस पर्सन के पास एक नोटिफिकेशन आएगा उसकी ईमेल आईडी पर, और जैसे वो उसको एक्सेप्ट करेगा तो उसके गूगल ड्राइव में यहाँ पर शेयर्ड फोल्डर में आपका ये फोल्डर भी शो होना शुरू हो जाएगा। जैसे ये देखें मेरे शेयर्ड फोल्डर में मेरे पास ये 2 फाइल्स हैं जो किसी ने मेरे साथ शेयर की हुई हैं, तो वो यहाँ पर शो हो रही हैं। अब देखिए अगर आप बाद में देखना चाह रहे हैं कि इस फोल्डर पर किस किस को आपने एक्सेसिबिलिटी दी हुई थी, आप शेयर पर टैप करके यहाँ पर नीचे देखें तो आपके पास शो हो रहा है कि आपने इस पर्सन को व्यूअर बनाया हुआ है। और अगर आप बाद में चाहें तो इस पर्सन को यहाँ से
रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो भी एक्सेसिबिलिटी है उसको भी चेंज कर सकते हैं। मीन्स अगर आपने देख लिया कि आपको लग रहा है कि इन्होंने आपकी फाइल्स देख ली, अब इनको ज़रूरत नहीं है कि आपके फोल्डर को एक्सेस कर सके, तो आप इसको जस्ट रिमूव पर टैप करके इस पर्सन की एक्सेसिबिलिटी को रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप पे हम एट अ टाइम 30 से ज्यादा आइटम्स मीन्स फोटोज, वीडियोस या डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड नहीं कर सकते। लाइक हमें अगर 90 फाइल्स किसी को सेंड करनी होती हैं तो हम 30-30 करके 3 बार सेंड करते हैं। लेकिन आप चाहें तो 30 से ज्यादा फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, आपने वो जितनी भी फाइल्स हैं जिनको आप किसी के साथ शेयर करना चाह रहे हैं, लाइक आप 90 या 60 जो भी फाइल्स हैं, आप गैलरी या फोटोज वगैरह में सेलेक्ट करें और उनको फिर अपलोड कर दें गूगल ड्राइव पर। और फिर उस फोल्डर को आप व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप उनको शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी के थ्रू भी उस पर्सन को एक्सेसिबिलिटी दे सकते हैं। और बाद में जब आप चाहें, आपको लगे कि इन्होंने देख लिया है, तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। स्टोरेज, टॉप लेफ्ट साइड पे 3 लाइंस पे आप टैप करके स्टोरेज चेक कर सकते हैं। लाइक मेरी 76% स्टोरेज फुल है, मींस 15 में से 11 GB मैंने यूज कर ली है। अगर आपकी 15 GB स्टोरेज फुल हो गई है तो आप बाय स्टोरेज पे टैप करके मंथली और एनुअल प्लान भी चेक कर सकते हैं। तो ये मंथली प्लान आपको शो किया जा रहा है कि 100 GB आपको 209 पर मंथ में होगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं एनुअल प्लान, तो आप एनुअल पे टैप करके वो भी देख सकते हैं। लेकिन 15 GB आई थिंक इनफ होती है। लेकिन फिर भी अगर आपकी 15 GB स्टोरेज फुल हो गई है तो आपको मैं रिकमेंड करूंगी कि आप सेकंड जीमेल आईडी बनाकर उसकी 15 GB यूज कर लें, क्योंकि गूगल जो है हमें एक ईमेल आईडी पर 15 GB फ्री स्टोरेज प्रोवाइड करता है। थीम चेंज, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर 3 लाइंस पर टैप करके आप यहाँ पर सेटिंग्स में जाएं। देन आप यहाँ पर थीम्स में डार्क थीम भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो वापस आप सिस्टम डिफॉल्ट थीम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट फाइल्स और फोल्डर्स, अगर आपकी कोई इंपॉर्टेंट फाइल है तो आप इसे स्टार्ट कर दें ताकि आपको याद रहे कि ये इंपॉर्टेंट फाइल है। तो आप जिस भी फाइल को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपल बॉटम राइट कॉर्नर पर 3 डॉट्स पर टैप करें तो आपको यहाँ पर थर्ड ऑप्शन नजर आएगा, ऐड टू स्टार्ट, ठीक है। तो अब बाद में जब भी आप चाहें स्टार्ट पर डायरेक्ट टैप करके आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं। तो आपके पास देखिए स्टार्ट टैब के अंदर वो इंपॉर्टेंट फाइल्स शो होना शुरू हो जाएंगी। चेंज कलर ऑफ एनी फोल्डर, अगर आप कोई टीम वर्क करते हैं और आपने कोई स्पेसिफिक फोल्डर बनाया है जिसमें सारे टीम मेंबर्स को एक्सेसिबिलिटी दी हुई है, तो कोई भी टीम मेंबर जब अपना काम करके उस पर अपलोड कर दे तो उनका हेड उस काम को चेक करने के बाद अगर वो फाइनल और अप्रूव्ड है तो कलर चेंज कर दे। मींस आप लोग कोड वर्ड्स यूज कर सकते हैं, लाइक जिन फोल्डर्स में मिस्टेक्स हैं, मींस फर्दर चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, इनको रेड कर दें। और जो फाइनल या अप्रूव्ड हैं उनको ग्रीन कर दें। तो अगर आप किसी भी फोल्डर का कलर चेंज करना चाहते हैं तो बॉटम राइट कॉर्नर पर 3 डॉट्स पर टैप करें, देन चेंज कलर पर टैप कर दें। तो अब यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें आप इस फोल्डर का कलर ग्रीन हो गया। आप बाद में चाहें तो इस फोल्डर का कलर दोबारा से वही ग्रे कर सकते हैं। ऐड शॉर्टकट, जैसे हम मोबाइल या लैपटॉप में किसी ऐप को इजीली एक्सेस करने के लिए उसका शॉर्टकट बना लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह हम ड्राइव में भी किसी पर्टिकुलर फोल्डर, फाइल या इमेज का शॉर्टकट बना सकते हैं। और ये शॉर्टकट बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगा जैसे लैपटॉप या कंप्यूटर में करता है। मींस अगर हम उस शॉर्टकट को डिलीट कर देंगे तो इसकी मेन फाइल डिलीट नहीं होगी। इसके लिए आप कोई भी फाइल सेलेक्ट करें, ऐड शॉर्टकट टू ड्राइव पर टैप करें। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप कहाँ पर इसका शॉर्टकट बनाना चाह रहे हैं, तो मैं माई ड्राइव सेलेक्ट कर देती हूँ और यहाँ पर ऐड कर दिया। तो यहाँ पर देखें ये आपके पास एरो नजर आ रहा है, टैग का शॉर्टकट बन गया है। तो अगर मैं इस शॉर्टकट को डिलीट करूंगी तो यहाँ पर देखें मेरे पास ये टैग की मेन फाइल डिलीट नहीं हुई। ऐड फोल्डर और फाइल्स टू होम स्क्रीन, अगर आप चाहें
तो किसी भी फाइल या फोल्डर को अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए आप किसी भी फोल्डर के बॉटम राइट कॉर्नर पर 3 डॉट्स पर टैप करें और फिर ऐड टू होम स्क्रीन पर टैप कर दें। तो ऐड ऑटोमेटिकली पर फर्दर टैप करें तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी होम स्क्रीन पर ये फोल्डर ऐड हो गया है। अब आप जब चाहें इस पर इजीली एक्सेस कर सकते हैं इसको। जैसे आपने टैप किया तो ये फौरन से आपके पास शो हो गया। और ये भी अगर आप यहाँ से इसको रिमूव करेंगे तो आपकी इसकी जो मेन फाइल है जो ड्राइव के अंदर है वो रिमूव नहीं होगी। मूव फाइल्स, जिस तरह आप गैलरी या फोटोज वगैरह में अपनी फाइल्स को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में मूव करते हैं, बिल्कुल इसी तरह आप यहाँ पर भी फाइल्स को दूसरे फोल्डर्स में मूव कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे ये फाइल मूव करनी है तो मैंने उस फाइल को सेलेक्ट किया, 3 डॉट्स पर टैप किया तो यहाँ पर मुझे मूव का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पर टैप किया। अब मुझे वो फोल्डर सेलेक्ट करना है जिसमें मैं इस फाइल को मूव करना चाह रही हूँ। लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ पर मूव करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास यहाँ पर मूव हो गई है। रिमूव फाइल्स और फोल्डर्स, अगर आप किसी भी फाइल या फोल्डर को रिमूव करना चाहते हैं तो आप सिंपल उस फाइल को सिलेक्ट करें और ऊपर आपको ये डिलीट का ऑप्शन नजर आएगा, इस पर टैप कर दें तो मूव टू ट्रैश। अगर आपसे गलती से कोई फाइल डिलीट हो गई है, आप उसको रिस्टोर करना चाहते हैं तो आप सिंपल टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर 3 लाइंस पर टैप करें और यहाँ पर आपको ट्रैश पर टैप करना है। अब यहाँ पे जो भी फाइल आपसे बाय मिस्टेक डिलीट हो गई है आप उस पर टैप करके रिस्टोर कर सकते। सेंड अ कॉपी ऑफ ड्राइव फाइल, अगर आप ड्राइव में मौजूद किसी फाइल, डॉक्यूमेंट या फिर फोटो को डायरेक्टली भेजना चाहते हैं तो आप सिंपल उस फाइल की कॉपी को किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म लाइक मैसेंजर, फेसबुक, व्हाट्सएप या मेल कर सकते हैं। यानी इसके लिए आपको ड्राइव से पहले डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप ड्राइव से उसकी कॉपी डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप इस फाइल को डायरेक्ट व्हाट्सएप या फेसबुक के थ्रू सेंड करना चाहते हैं तो आप इसको बगैर डाउनलोड किए सिंपल 3 डॉट्स पर टैप करके सेंड अ कॉपी पर टैप करके देन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप इसको किस प्लेटफॉर्म के थ्रू सेंड करना चाह रहे हैं। लाइक मैं व्हाट्सएप के थ्रू सेंड करना चाह रही हूँ, व्हाट्सएप सेलेक्ट कर लें और फिर आप यहाँ पर कोई भी नंबर सेलेक्ट कर दें और यहाँ सेंड कर दें तो आप देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अपनी गूगल ड्राइव की फाइल को डाउनलोड किए बगैर डायरेक्ट यहाँ पर किस तरह सेंड किया, मीन्स उसकी कॉपी को डायरेक्ट सेंड कर दिया। वर्क ऑफलाइन, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि कुछ फाइल्स को आप ऑफलाइन एक्सेस कर सकें, मे बी आप जानते हो कि वहां पे आपके पास इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी, तो आप सिंपल उस स्पेसिफिक फाइल को 3 डॉट्स पे टैप करके मेक अवेलेबल ऑफलाइन पर टैप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास टिक मार्क शो हो गया है, मींस ये फाइल आपके पास ऑफलाइन सेव हो गई है, यानी विदाउट इंटरनेट आप इस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं और बाद में जब आप चाहें तो इस फाइल को अवेलेबल ऑफलाइन पर टैप करके ऑफलाइन फाइल से रिमूव भी कर सकते हैं। एक्सेस योर डॉक्यूमेंट फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, गूगल ड्राइव पे अपलोड करने के बाद अगर आपका मोबाइल गुम जाता है या फिर आप घर पे भूल जाते हैं और आपको ऑफिस में कोई अपनी फाइल चाहिए तो सिंपल आप अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड लगाकर उस फाइल को कहीं भी किसी भी मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में डाउनलोड और एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप अपनी ड्राइव को किसी और डिवाइस से एक्सेस करना चाहते हैं तो सिंपल किसी भी लैपटॉप या मोबाइल से कोई भी ब्राउजर ओपन करें। लाइक मैं आपको गूगल क्रोम ओपन करके दिखाती हूँ। यहाँ पर टाइप करें ड्राइव, ये गूगल ड्राइव सेलेक्ट करें। अब यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि आप इस लैपटॉप में जो ऑलरेडी ईमेल आईडी साइन इन है उनकी ड्राइव को एक्सेस करना चाहते हैं या किसी और ड्राइव को, तो हम यूज अनदर अकाउंट पर टैप करेंगे और फिर यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी पुट करेंगे, नेक्स्ट टैप करेंगे, पासवर्ड टाइप करेंगे
नेक्स्ट पर टैप करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपके पास टॉप राइट कॉर्नर पर इस तरह का आइकन शो होगा, इस पर टैप करेंगे तो आपके पास सारी गूगल एप्स शो हो जाएंगी। इनमें आप फोर्थ रॉ में आप देखें तो ये आपके पास फर्स्ट आइकन है ड्राइव का, इस पर टैप करेंगे तो हमारे पास हमारी गूगल ड्राइव शो हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें आपके पास गूगल ड्राइव का इंटरफेस ऐसे शो होगा और इसमें वही सारी फाइल्स और फोल्डर्स शो हो रहे हैं जो कि हमारे मोबाइल में शो हो रहे थे। और यहाँ पर भी आप उन सब ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं जो कि मैंने आपको मोबाइल में बताए थे। अब अगर आप यहाँ पर लैपटॉप में मीन्स कोई भी फाइल या फोल्डर बनाना चाहते हैं तो आप सिंपल टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर ये प्लस आइकन पर टैप करेंगे तो आपके पास यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन शो हो रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मीन्स, अगर आप फोल्डर बनाना चाहते हैं तो इस पर टैप करें। अगर कोई फाइल अपलोड करना चाहते हैं तो इस पर टैप करें। अगर कोई फोल्डर पूरा एज इट इज आप अपलोड करना चाहते हैं तो आप इस पर टैप करके भी यहाँ से कोई भी फोल्डर अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये अपलोड होना शुरू हो गया है, ठीक है। और ना सिर्फ ये बल्कि आप यहाँ पर वही शेयर्ड विद मी में वो फाइल्स देख सकते हैं जिन्हें आपके साथ किसी ने शेयर किया हुआ है। रिसेंट में जो अभी आपने रिसेंट काम किया उनको चेक कर सकते हैं। स्टार्ट में आप कोई भी अपनी इंपॉर्टेंट फाइल्स को रखकर और बाद में उनको देख सकते हैं। ट्रैश से आप कोई भी बाय मिस्टेकन अगर फाइल्स डिलीट हो गई हैं उनको रिस्टोर कर सकते हैं। और स्टोरेज से आप स्टोरेज बाय भी कर सकते हैं और अपनी स्टोरेज देख भी सकते हैं कि कितनी फिल हो गई है, कितनी रह गई है। तो अब आप किसी भी फाइल या फोल्डर पर अगर राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर वो सब ऑप्शंस शो हो रहे हैं। लाइक शेयर भी कर सकते हैं आप बिल्कुल वैसे ही जैसे आप मोबाइल से मैंने आपको बताया है। लिंक भी आप कॉपी करके सेंड कर सकते हैं। ड्राइव पर शॉर्टकट भी इसका बना सकते हैं। किसी और फोल्डर में मूव भी कर सकते हैं। स्टार्ट भी कर सकते हैं। रीनेम भी कर सकते हैं फाइल को। कलर भी चेंज कर सकते हैं फोल्डर का। और अगर आप चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि आप किसी भी फाइल का नाम डायरेक्ट लिख कर भी आप सर्च कर सकते हैं। लाइक अगर मैंने सीवी सर्च किया तो नीचे मेरे पास जो भी मेरी सीवी से रिलेटेड फाइल्स हैं वो सब शो होना शुरू हो गए। फिर किसी भी फाइल को आप डायरेक्टली टैप करके एक्सेस कर सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह आप अपने गूगल ड्राइव में मौजूद फाइल को किसी भी लैपटॉप, मोबाइल या कंप्यूटर से इजीली एक्सेस या डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि गूगल ड्राइव का कौन सा फीचर आप पहले नहीं जानते थे। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं गूगल ड्राइव के रिमेनिंग फीचर्स जो कि स्टूडेंट्स, टीचर, बिजनेस और ऑफिस वर्कर्स के लिए यूजफुल हैं उनको भी डिस्कस करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।